मेरा नाम पंकज है, मैं एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की असीम कृपा और केवल ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग, यही वजह है कि मैंने आज के दिन शराब नहीं पी। दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट है सरेंडर टू विन। अगर मेरी आवाज़ नहीं आती तो कृपया प्लीज़ मुझे बताइएगा। अ, दोस्तों, मुझे टॉपिक दिया है सरेंडर टू विन। जीतने के लिए मुझे हार माननी पड़ेगी, शरणागति पत्करनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है या ये जो सेंटेंस है, ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। और अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, ये शुरुआती दिनों से जब से मैं आया अल्कोहलिक एनोनिमस में, मैं देखता हूँ कि बाहरी दुनिया से अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत से पैराडॉक्सेस है, बहुत से विरोधाभास है। जैसे पहले ही दिन जब मीटिंग करने आया, एक आदमी उठता है जो कि दारू पी के नहीं है और सामने आके बोलता है कि मैं एक शराबी हूँ। तो उसी दिन से मुझे ये विरोधाभास अल्कोहलिक एनोनिमस के दिखने लगे कि कितना पैराडॉक्स का कार्यक्रम है। हम दारू नहीं पी रहे, फिर भी बोल रहे हैं कि एक शराबी है। तो ऐसे बहुत से पैराडॉक्स अल्कोहलिक एनोनिमस में है। उसमें से एक ये पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है कि मुझे जीतने के लिए हार माननी पड़ेगी पहले। जैसे कुछ पैराडॉक्स और मैं देखता हूँ कि अ, हम बोलते हैं कि हमारी कमजोरियों से हमें ताकत मिलेंगी, वीकनेसेस कम्स टू स्ट्रेंथ। फॉरगिव टू फॉरगिवनेस, मतलब याद रखने के लिए हमें कुछ चीजें भूल जानी पड़ेगी। डाई टू लिव। तो ये ऐसे कुछ पैराडॉक्स अल्कोहलिक के रिकवरी प्रोग्राम में दिए हैं। तो उसमें से एक है दोस्तों ये सरेंडर टू विन। अभी जब मैं सरेंडर की बात कर रहा हूँ, तो उसके सरेंडर करना है तो उसके अपोज़िट में क्या करता हूँ मैं, तो लड़ाई करता हूँ। अभी बचपन से एक धारणा रहती है, बाहरी दुनिया में देखो, मुझे जो बचपन से संस्कार मिले रहते हैं या जो ज्ञान मिला रहता है, उसमें मुझे लड़ाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हो, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए आखिरी दम तक, ऐसा मुझे सिखाया जाता है। और यही सीख लेके के मैं भी बड़ा हुआ था और उससे मैं भी मुझ में जो पॉज़िटिव चीज़ें थी, उसके तहत मेरा अहंकार और बढ़ते जाता है और मैं वो लड़ाई और करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जैसे बचपन से ही मैं पढ़ाई में वगैरह होशियार था। छोटे से गाँव खेड़े से मैं आता था और गाँव में मेरा एक कुछ कम बच्चे होने की वजह से उनमें से सबसे होशियार मैं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं सबसे होशियार हूँ, मेरा पहला नंबर आता है, पढ़ाई में होशियार हूँ। उसके बाद शहर मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया, तो वहाँ पे भी मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। घर से भी मुझे वाहवाही मिलती थी, रिश्तेदार भी मुझे बोलते थे कि पढ़ाई में ये अच्छा है, आगे चल के कुछ ये होगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीतने के लिए बना हूँ। मतलब मैं हर चीज़ को हासिल कर सकता, मुझे मेरी बुद्धि पे बहुत कॉन्फिडेंस था, सब चीज़ों पे मुझे कॉन्फिडेंस था। तो दोस्तों, जब शराब मेरे हाथ में आई और आखिरी जब बाद में शराब ने मेरा जो नुकसान करने रहा चालू किया, शुरुआत में तो मैंने शराब कोई बेवड़ा बनने के लिए नहीं पी थी। एक एन्जॉय के लिए, कुछ मेरी कमज़ोरियों को भुलाने के लिए, कुछ खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ गम भुलाने के लिए, इस प्रकार से कुछ अलग-अलग चीज़ों के लिए मैंने शराब पीना चालू किया। लेकिन आखिर में मैं एक एक अट्टल शराबी बन गया था और शराब मुझे मार देती जा रही थी। हर एक फ्रंट पे मुझे शराब की वज़ह से मार मिल रहा था। लेकिन फिर भी मैं शराब के सामने ज़िंदगी भर लड़ता रहा कि एक ना एक दिन कहीं तो भी ढंग से शराब पी के दिखाऊँगा। दोस्तों, मैं याद करता हूँ मेरे शराब पीनों के दिन, कि किस प्रकार से मेरी शराब के सामने लड़ाई रही। अ, एक अच्छा एजुकेशनल करियर चालू था, मेडिकल स्टूडेंट था मैं और
शराब मेरे ज़िंदगी में उससे पहले ही 12वीं के बाद जब मैंने शराब मेरी ज़िंदगी में पहली बार आई, तो उस वक़्त से ही कुछ अटपटा मेरा शराब पीने का पैटर्न था। लेकिन परमेश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं डिपेंडेंसी मेरी उतनी नहीं बनी थी, मैं खुद को रोक सकता था, विल पावर मेरा काम करता था। बहुत दिनों तक, महीनों तक मैं शराब नहीं पीता था। लेकिन जब भी पीता था, मेरे हाथ से कुछ ना कुछ ऊट-पटांग काम हो जाते थे, कुछ ना कुछ नुकसान मैं खुद का, दूसरों का, किसी का कर लेता था। तो लेकिन सब ठीक चल रहा था और आखिर-आखिर में जब शराब मेरी काफ़ी बढ़ती गई, तो जो जो कुछ भी मैं कमा रहा था जो इज़्ज़त मेरे घर की, मेरे परिवार की, जो अच्छा एजुकेशन मैंने अच्छे मेडिकल साइंस के कोर्स में एडमिशन प्राप्त किया था अपनी होशियारी की बदौलत। तो मेरा पूरा एजुकेशन बर्बाद होने की कगार पे था। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, कॉलेज जाना बंद कर दिया था। घर वाले मेरे एक सामान्य परिवार से आते थे, फिर भी वो मेरे पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे, खेती करते थे मेरे पिताजी, तो खेती करके भी वो मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे थे। लेकिन मैंने वो सब पैसे दारू में बर्बाद करना चालू किया और बस पैसे लेके जाता था घर से और पढ़ाई अलग-अलग बहाने बनाता था, ये लेना है, वो लेना है, ये फीस भरनी है, वो फीस भरनी है और उस पैसे से शराब पीता था, कुछ बहुत 2-4 दिन में फिर वापस चला जाता था। तो ये सब मेरा नुकसान खुद का मैं शराब की वजह से कर रहा था। आखिर में घरवालों को पता चल गया कि इसका शराब पीना बहुत बढ़ गया है। कुछ दिन मुझे वो गाँव लेके आते थे, घर में रखते थे, कुछ दिन अच्छा रहता था, कुछ दिन के बाद जब विश्वास उनका प्राप्त हो जाता था, तो पैसे लेके और चला जाता था। बाद में आखिर में मैं गाँव ही आकर रहता था, वहाँ गाँव में ही शराब पीता था और जो कुछ भी मेरे पूरे गाँव वालों की मेरे बाबत कुछ अपेक्षाएँ थी, तो वो अपेक्षाएँ बाद में सब धूल बन गई। एक अट्टल बेवड़ा सुबह से लेके शाम तक दारू पीता था, कहीं भी गिरा रहता था, लोग मुझे घर पे लाके पटक देते थे। तो सब कंडीशन खराब हो गई थी। सबकी नज़रों में मैं गिर चुका था, किसी का विश्वास मेरे ऊपर नहीं रहा था, क्योंकि मुझे बार-बार मौके मिलते गए, लेकिन उन मौकों में फिर से मैं हर बार लोगों का विश्वासघात करते गया। तो दोस्तों ये सब जो मेरे हाथ से होता था, तो मुझे याद है कि मैं जब भी कुछ दिन शराब से दूर रहता था और फिर से शराब पीने जाता था, तो एक संकल्प के साथ जाता था कि नहीं इस बार अपन अच्छे से पिएँगे। पहले जैसा नहीं करेंगे। फिर अलग-अलग अलग-अलग प्रयोग मैंने किए कि ये शराब नहीं, वो शराब पी के देखेंगे, यहाँ नहीं, वहाँ पी के देखेंगे इस समय नहीं, उस समय पी के देखेंगे। तो ऐसे अलग-अलग कोशिशें करके मैं वो शराब को कंट्रोल कर पाऊँ, उस शराब को ढंग से पी पाऊँ ऐसी मैं कोशिश करता था। जैसे मुझे लगता था कि मैंने जिन 4 दोस्तों के साथ पहली बार शराब पिया, वो लोग भी तो आज भी पीते हैं ना, वो भी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। फिर उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं है शराब की वजह से, तो मेरी ही ज़िंदगी में क्यों है? तो ये गम कहीं तो भी मुझे खाए जा रहा था कि वो शराब को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हालाँकि मैं समझता था कि मैं उनसे बुद्धि में होशियार हूँ, वो क्या कुछ उनकी उतनी पढ़ाई भी नहीं हुई, पढ़ाई में भी वो कमज़ोर है, मैं तो पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी चलती है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो फिर भी वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो अच्छे शराब पी रहे हैं, उनका शराब पीना उनके घर में पता नहीं चल रहा है। उनका शराब पीने से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये लड़ाई मैं शराब से उस समय बहुत सालों तक करते रहा कि अभी ढंग से पी के देखूँगा। जैसे मेरा जो ये पैटर्न था इसको देख के एक उदाहरण के तौर पर एक चीज़ याद आती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एक घोड़ा रहता और बहुत बेलगाम घोड़ा रहता, उसको उस घोड़े को कोई काबू नहीं कर पाता। मैं क्या करता हूँ, उस घोड़े को काबू करने की कोशिश करता हूँ, बार-बार उस पे बैठने का कोशिश करता हूँ, वो बार-बार मुझे गिराता है और मैं फिर से उठता हूँ, मेरा हाथ
हाथ पे लगता है, पैर पे लगता है, सर फूटता है, खून बहता है, फिर भी मैं उससे लड़ता रहता हूँ और उठता हूँ और उसके पे बैठने की कोशिश करता हूँ और मुझे वो गिराता है नीचे। तो इस प्रकार शराब और मेरा चल रहा था। वो शराब एक बेलगाम घोड़ा था मेरे सामने। मैं उससे लड़ रहा था, कभी ना कभी उस पे बैठ पाऊँ, उसकी सवारी कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं जम रहा था दोस्तों। और ये बात मैं मान्य करने के लिए तैयार नहीं था कि सबसे मेन पॉइंट जो एक शराबी का आता कि मुझे जम नहीं रहा, फिर भी मैं वो मान नहीं रहा हूँ। अ, दिखता है मुझे, सवेरे उठ के पश्चाताप होता था कि रात को जो मेरे हाथ से शराब पी के कांड हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। फिर भी मैं निश्चय जो करता हूँ, वो ज़्यादा देर टिकता नहीं था। तो ये दोस्तों मेरी लड़ाई दारू से चल रही थी। हालाँकि जो जो घोड़े ने मार दी थी वो शराब ने मेरे को, तो इतनी मार गहरी बैठ रही थी कि दोस्त उसका कुछ ये नहीं मतलब मरते-मरते भी मैं बहुत सी बार बचा। एक मुझे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चालू की गई, तो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की वजह से शराब के लिए शराब दूर हो जाए इसके लिए साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चालू हो गई। उसकी वजह से मुझे एक रिएक्शन आया वो दवाई का और एक भयंकर बीमारी हुई। मेरा पूरा बदन काला गिर गया था, पूरी स्किन जले जैसे हो गई थी, नाखून से लेके कुछ सब सब मेरा ऊपर का हिस्से सब चला गया, बाल चले गए थे ये। तो 2-3 महीने मुझे रिकवर होने में लगे। मतलब मरते-मरते मैं बचा। बचूँगा कि नहीं इसकी कुछ गारंटी भी नहीं थी। तो इतनी भयंकर बीमारी से मैं निकल के आया और जैसे ही दोस्तों मैं रिकवर हो गया 3 महीने घर पे रहा, उसके बाद मुझे पैसे देके फिर से कॉलेज में भेजा गया। तो जाते बराबर मैंने शराब पी। तो इतनी पागलपन की स्टेज मेरी आ गई थी कि सब कुछ मार खा रहा हूँ, खून से लथपथ हो चुका हूँ, फिर भी मैं लड़ाई बंद नहीं कर रहा था वो शराब से। तो ये लड़ाई मैं लड़ते रहता हूँ, जो कि मुझे बचपन से सिखाया जाता है कि कोई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ लड़ते रहना चाहिए। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला और अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, सारे पर्याय हो चुके थे। तो पहले दिन से मैं क्या सुनता हूँ कि मुझे अब शराब से लड़ना नहीं है, तो उसके सामने हार माननी है। उसके सामने घुटने टेक के शरणागति पत्करनी है। तो इससे क्या होगा? तो इससे मैं जीत जाऊँगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अपन पुराने ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी राजा-महाराजा इनके 2 राज्यों के बीच लड़ाई होती थी और जब एक सेना कमज़ोर पड़ने लगती थी, उसके बहुत से सिपाही मरने लगते थे और राजा को ऐसे लगता था कि अपन अभी तो अपनी सब ये भारी पड़ रहे हैं अपने पे, अभी अपनी जान जानी है, तो अपन ने लड़ाई बंद नहीं की तो ये हम सब मर जाएँगे। तो वो क्या करता था वो हार मान लेता था कि नहीं बा हम हार गए, तुम हमारा राज्य ले लो, हम हमारी जान बख्श दो। तो ये दोस्तों जब तक वो लड़ते रहते थे, तो एक-एक सैनिक मरते रहता था। लेकिन जब वो राजा हार मान लेता है, तो उसके सैनिकों की और उसकी जान बच जाती है। दैट इज़ सरेंडर टू विन। मतलब जान बचाने के लिए जीतना क्या है? मेरे लिए जीतना क्या था? तो शराब की वज़ह से मैं मर रहा था। तो मेरा ज़िंदगी बचना यही मेरे लिए जीत थी। बाकी जो मैं सोचता था, वो सिर्फ़ अहंकार था मेरा कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। ये सिर्फ़ अहंकार का भाग था, लेकिन मेरे लिए जीतना क्या है, तो मेरी जान बचाना। जैसे अपन ये टीवी पे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की फाइट देखते हैं, तो एक पहलवान जब कमज़ोर पड़ने लगता है और उसको लगता है कि अपन को अभी ये मार डालेगा आगे वाला बड़ा पहलवान, तो वो 3 बार टैप करके बोलता है कि तू जीत गया, मुझे छोड़ दे। तो वो उसकी गर्दन छोड़ देता है। तो उसने मतलब हार मान के अपनी ज़िंदगी बचाई। तो इस प्रकार से मुझे दोस्तों बताया गया कि सरेंडर टू विन क्या है। अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बोलती है, पैराडॉक्स है ये, विरोधाभास है कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है, तुम्हें अगर ज़िंदगी जीना है, तो तुम्हें हार मानना ही पड़ेगा। तो ये बात मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में पहले दिन से सीखी दोस्तों, कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी है, अगर शराब के सामने मैं हार मानता हूँ तो ही मैं शराब से दूर रह पाता हूँ। और टाइम लगता है दोस्तों।
ये इतना आसान नहीं होता एक शराबी के लिए कि शराब जैसी तुच्छ चीज़ के सामने हार मानना। क्योंकि मुझे मेरी बुद्धि का, मेरे विल पावर का बहुत कॉन्फिडेंस रहता है और सही भी है दोस्तों। एक शराबी या मेरे बारे में भी ऐसा हुआ कि विल पावर के भरोसे, आत्मविश्वास के भरोसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल भी किया था। ऐसा नहीं कि मेरा विल पावर चलता ही नहीं था या मेरा आत्मविश्वास चलता नहीं था। मैंने बहुत कुछ पाया था ज़िंदगी में, ये विल पावर के भरोसे। लेकिन ये बिल अपने लिटरेचर में बताया कि ये विल पावर मेरा बाकी चीज़ों के सामने चल सकता है। मेरा आत्मविश्वास से मैं बहुत सारे काम भी कर सकता हूँ, मेरी इच्छा शक्ति, विल पावर जो है, बहुत सी चीज़ों में मेरे काम आ सकता है। लेकिन शराब के सामने ये काम नहीं आता। एलडब्ल्यू सर बोलते हैं कि शराब के सामने मेरा आत्मविश्वास, मेरा विल पावर कोई काम का नहीं है। तो इसलिए एक शराबी को थोड़ा-सा मुश्किल जाता, मुझे भी मुश्किल गया कि ऐसे कैसे मैं हार मान लूँ। तो दोस्तों टाइम लगा मेरे को लेकिन धीरे-धीरे लोगों के अनुभव सुनते गया कि कैसे लोगों ने कितने बार ट्राई किया शराब ढंग से पी पाए, लेकिन किसी को जमा नहीं और मेरे अनुभव और उनके अनुभव भी ऐसे ही है। उन्होंने जो-जो प्रयोग किए शराब ढंग से पीने के लिए, शराब को कंट्रोल करने के लिए, मैंने भी किए। मैंने भी अलग-अलग प्रयोग किए लेकिन नहीं जमे मेरे को। तो ये लोगों के अनुभव और खुद के अनुभव, ये जब दोनों को मैच किया मैंने तो तब जाके मैंने ये बात मान ली कि नहीं, मैं शराब के सही में मैं शराब को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, ये मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है शराब। सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई उच्च शक्ति मैं अकेले भरोसे भी ये कर नहीं सकता, कोई उच्च शक्ति ही मुझे इससे बाहर निकाल सकती है। तो मुझे उसके लिए सबसे पहले उस चीज़ के सामने हार माननी चाहिए। जैसे सरेंडर जो बताया गया है, कि ये सरेंडर जो है अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं कि कंप्लीटली सरेंडर मुझे होना है। ऐसा नहीं कि कुछ मन में रिज़र्वेशन रख के, जैसे शुरुआत में मैं आया था अल्कोहलिक एनोनिमस में तो मेरे मन में बहुत से रिज़र्वेशन थे। मैं मजबूरी के तहत आया था, मुझे लगता था कि कुछ दिन मैं शराब से दूर रह जाऊँगा तो बाद में देखूँगा अच्छा जब मेरा एजुकेशन पूरा हो जाएगा, नौकरी लगेगी, पैसे कमाऊँगा तब जाके कहीं और शराब मैं पी पाऊँगा। लेकिन ये रिज़र्वेशन मेरे मन में धीरे-धीरे ये लोगों के शेयरिंग के माध्यम से निकलते गए। जैसे अपन अगर दोस्तों लिटरेचर पढ़ते हैं, तो बिग बुक में बिल डब्ल्यू सर जब अपनी स्टोरी बताते हैं, तो उससे अपने कंप्लीट सरेंडर क्या होता है। जब बिल डब्ल्यू सर एकदम हताश हो गए थे कि बार-बार हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, शराब से दूरी नहीं मिल पा रही है, तो बार-बार इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर शराब हाथ में आ ही जाती है। सब कुछ ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, सब कुछ हाथ से चला जा रहा है, तो अभी क्या करूँ? वो बहुत से बार हॉस्पिटल से निकलने के बाद निश्चय करते थे कि अब शराब नहीं पीऊँगा, फिर से शराब पी लेते थे। तो उसके बाद उनके दोस्त ने उनको आध्यात्मिक मार्ग के बारे में भी बताया। एक बार जब अभी एकदम निराशा की अवस्था में जब बिल सर आखिरी स्टेज में थे और उन्होंने जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और उन्होंने सच्चे दिल से मतलब सरेंडर करके भगवान को बोला कि हे भगवान, अगर तू है कहीं, अगर तेरा अस्तित्व सही में है इस दुनिया में, तो तू मदद कर, तू मुझे इससे बाहर निकाल। तो एक इतनी गहराई के साथ दोस्तों उन्होंने वो पुकारा भगवान को कि अगर तेरा अस्तित्व है, अगर तू कहीं है इस दुनिया में, तो मुझे मदद कर, मुझे इससे बाहर निकाल, मुझे नहीं जम रहा है। तब जा दोस्तों उनको जो आध्यात्मिक अनुभव के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो प्रकाश दिखा और भगवान के अस्तित्व की जानी हुई आध्यात्मिक अनुभव उनको हुआ। तो ये कब हुआ? तो जब उन्होंने पूरे अंतःकरण के साथ सरेंडर किया, वो कि मैं नहीं कर सकता, तू कर, भगवान तू कर। तो ये दैट इज़ कंप्लीट सरेंडर। तो मुझे भी ये कंप्लीट सरेंडर बोला है कि शराब के सामने जो सरेंडर करने के लिए मुझे बोला है, वो कंप्लीटली करना है। अपना लिखिए। कोई रिज़र्वेशन नहीं है कि मैं मेरी जो बुद्धि का मेरे अहंकार है, मेरे पैसे का अहंकार है,
मेरे विज़डम का अहंकार है, ऐसा कोई अहंकार या मन में कोई रिज़र्वेशन कि इतने दिनों के बाद शायद मैं पी पाऊँगा, शायद 2-4 साल मैं शराब से दूर रहूँगा, फिर पी पाऊँगा। तो ऐसा अगर कोई रिज़र्वेशन रख के मैं अगर ये करता हूँ, तो एक ना एक दिन फिर से शराब मेरे हाथ में आती है, ऐसा मेरा और अल्कोहलिक एनोनिमस के लाखों लोगों का अनुभव है। तो ये कंप्लीट सरेंडर के बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है और सरेंडर क्या होता है और कैसे उसके बाद मुझे एक अच्छा जीवन मिलता है। जैसे मैंने जब शराब के सामने सरेंडर किया, भला के बहुत से रिज़र्वेशंस मेरे मन में थे, लेकिन वो धीरे-धीरे निकलते गए और एक अच्छी ज़िंदगी आज मैं जो ज़िंदगी जीता हूँ, जी रहा हूँ, सच में मैं शुक्रिया करता हूँ उस भगवान को कि मैंने एक काम मैंने किया सिर्फ़ कि वो शराब के सामने हार मानी और आज इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी मिली है, जो शायद वो शराब पीते हुए मुझे कभी मिल नहीं पाती थी या मैं ज़िंदा भी नहीं रह पाता था। आज मैंने अपनी ज़िंदगी बचा ली है, अपना जीवन बचा लिया है, अपना जीवन जो आज मेरे खुद के तो काम आ रहा है, लेकिन दूसरों कई लोगों के काम आ रहा है। तो ये ज़िंदगी मुझे आज मिल रही है, वो हार मानने की वज़ह से। तो दोस्तों, ये जो सरेंडर है या जो मतलब बहुत सी ची शराब के सामने तो एक बात हो गई जो अब तक मैंने शेयर किया, कि शराब के सामने तो मुझे सरेंडर करना है। लेकिन सिर्फ़ ये सरेंडर शराब तक सीमित नहीं रहता। जब मैं इसकी 12 स्टेप की, 12 कदमों की गहराई तक जाता हूँ, 12 कदमों पे आचरण करता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम अपनी ज़िंदगी में लागू करता हूँ। तो ये सरेंडर मुझे बहुत सी चीज़ों के सामने सरेंडर करना पड़ता है। शराब के सामने तो हुआ ये पहला कदम है सिर्फ़ मेरा। तो इसके सिवा ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है तो एक जगह पे तो बिल्डब्ल्यू सर में बोलते हैं कि अभी मुझे किसी चीज़ के साथ झगड़ा नहीं करना है। मतलब संघर्ष जो है मेरा, वो संघर्ष की जो भावना है मेरी वो कम से कम करनी है, रखनी है मेरी या संघर्ष की भावना खत्म करनी है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा संघर्ष करूँगा, तो मेरी मन शांति भंग होने वाली है। तो संघर्ष मुझे खत्म करना है बहुत सी चीज़ों के सामने और एक अल्कोहलिक के लिए या मुझ जैसे शराबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मन शांति। अगर मेरा मन शांत नहीं रहेगा, अगर अशांत मन से मैं चलूँगा, तो फिर से मेरे हाथ में शराब आने वाली है या आ सकती है। तो अगर मुझे मन शांति चाहिए, तो मुझे बहुत सी चीज़ों के सामने संघर्ष करना बंद पड़ेगा। न जैसे मैं किसी कहीं आर्ग्यू करता हूँ, अगर सामने वाला मेरी बात समझना ही नहीं चाहता या कुछ बहुत सी जगह पे मैं सही भी रहता हूँ, सामने वाला गलत रहता है। लेकिन वो गलत है, मैं सही हूँ, अगर मैं ज़्यादा ही सही मेरा साबित करने की कोशिश करता हूँ, सामने वाला नहीं मान रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उससे झगड़ा करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, लड़ते ही रहना चाहिए उससे। तो उससे क्या होगा? तो मेरी ही मंश उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो अल्कोहलिक नहीं है। तो वो झगड़ा करेगा और भूल जाएगा। लेकिन अगर मैं संघर्ष करते रहूँगा, मैं झगड़ा करती रहूँगा, तो मेरी मन शांति भंग होंगी। तो ऐसी बहुत जगह पे मुझे सरेंडर करना पड़ता है, जान दे यार तू बड़ा। ज़िंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव आते हैं। अभी लेटेस्ट इश्यू है दोस्तों मेरा, ये कहीं न कहीं मेरे सरेंडर कम गिरता है। मैं 12 कदमों के पे प्रैक्टिस करते रहने की बाद भी कई ज़िंदगी में ऐसे प्रसंग आते हैं कि मेरा सरेंडर कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। जैसे अभी पिछले 1-2 महीने से मुझे थोड़ा-सा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है। मेरी उम्र 36 ईयर है। और 36 साल का होने की वजह से मेरे को बीच में 1 महीने 1 डेढ़ महीने पहले थोड़ा-सा छाती में चेस्ट पेन हो रहा था और मैं जब डॉक्टर के पास गया मेरा एक मैं खुद मेडिकल प्रोफ़ेशनल हूँ और मेरा बीपी बढ़ के आ रहा है। बीपी बढ़ के छाती में भी दुख रहा है तो मैं काफ़ी थोड़ा-सा डिप्रेशन में चला गया, एंग्ज़ायटी में चला गया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो बीपी कंटिन्यू मैंने चेक किया 8-10 दिन और बीपी बढ़ के ही आ रहा है मेरा। तो दोस्तों फिर मुझे गोली चालू करनी पड़ेगी उसका टेंशन आया और सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात का है कि मेरी उम्र 36 है। अभी से मैं बीपी की गोलियाँ लूँगा
कैसा होगा मेरा, अभी से अगर मुझे बीमारी है तो मैं शायद ज़्यादा साल जी नहीं पाऊँगा, मेरी उम्र शायद से जो नॉर्मल है उससे कम हो जाएँगी, मैं कम साल जीऊँगा। अभी तो मेरे सामने बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे छोटे हैं, ये है, वो है। तो ऐसे अनगिनत ख़्याल मेरे दिमाग में आते रहे और वो ख़्याल आने की वज़ह से क्या होता था दोस्तों और मुझे चेस्ट पेन होता था और मेरे को बीपी बढ़ते रहता था। तो वो समस्याएँ हालाँकि छोटी थी कि मुझे वो समस्या है ठीक है बड़ा है तो बड़ा है, देखेंगे, गोली लेंगे, ठीक हो जाएँगे। तो ये ईज़ी सॉल्यूशन था उसका। लेकिन मैं मेरे एक अल्कोहलिक पर्सन स्वभाव की वज़ह से क्या करता हूँ उसके बारे में और गहराई से सोचता हूँ कि ऐसा हुआ है क्यों? ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, इतनी कम उम्र में थोड़ी बीपी होता है। तो ये सारी मेरा जो मूल प्रवृत्ति है उसकी वजह से होता है। बाद में मैंने स्पॉन्सर से शेयर किया, प्रोग्राम के बारे में सोचा तो मैंने पाया कि ठीक है वहाँ हो है तो है। अगर बीमारियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, आने वाले हैं। तो अगर मैं एंग्ज़ायटी में चला जाऊँगा और उसके बारे में सोचूँगा तो वो मेरे प्रॉब्लम्स मेरे कम नहीं होने वाले। उस वजह से क्या हो रहा था दोस्तों मेरा तकलीफ और बढ़ रही थी। बाद में जब मैंने इसके बारे में सोचा, प्रोग्राम के बारे में सोचा, प्रार्थना की जो परमेश्वर की इच्छा है वो उसके हिसाब से होऊँगा। मुझे क्या करना है तो मुझे डॉक्टर का ओपिनियन लेना है, गोलियाँ बोलते हैं गोलियाँ लेना है। उसके जो प्रिकॉशंस है एक्सरसाइज़ चालू किया फिर मैंने डाइट कंट्रोल करना चालू किया। और अभी मेरे अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। तो उस बात के सामने मुझे सरेंडर करना पड़ा कि है जो मिला है बीमारी मिली है बीपी की तो ठीक है ना। मिलेंगी, कोई आनुवंशिक कारण हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है या मेरा आहार-विहार मैं कम एक्सरसाइज़ नहीं करता, एक जगह बैठने का मेरा काम है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा कि ठीक है, जो मिला है मिला, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके सामने रो-रो के उसके सामने भगवान से लड़-लड़ के कि तूने मुझे ऐसा दिया ही क्यों? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो मैंने जब से उस बात के सामने सरेंडर किया तो मेरी एंग्ज़ायटी कम हुई, उसकी वज़ह से मेरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगे, उसके सॉल्यूशन मुझे आगे दिखने लगे, नहीं तो मैं सॉल्यूशन की तरफ कम देखता हूँ और प्रॉब्लम के साथ ही लड़ते रहता था। तो आज ये नहीं होता है मेरे सामने। ऐसी ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें रहती, सिर्फ़ शराब एक मेरा प्रॉब्लम नहीं था। तो शुरुआत में जब मैं अल्कोहलिक एनलिस में आया था, मुझे लॉटरी खेलने का भी शौक था। सिगरेट ये वो ऐसे बहुत से शौक थे। कोई अ, एक्स्ट्रा जो अफ़ेयर्स रहते, हालाँकि जब मैं अल्कोहलिक एनलिस मेरा शादी होने की थी, लेकिन ये जो सारे शौक है तो इनके सामने भी मुझे सरेंडर करना पड़ता है क्योंकि जितनी मैं दुर्गुण लेके मेरे चलूँगा, तो उतना ही मेरे अंदर परमेश्वर का वास ज़्यादा होने वाला नहीं। तो मेरे ये जो प्रॉब्लम्स है, ईज़ी मनी का है, ड्रग्स है, सिगरेट है, ये अफेयर्स है, तो इनके ये सारे प्रॉब्लम्स के सामने भी मुझे बहुत सी बार सरेंडर करना पड़ता, सिर्फ़ शराब के सामने ही नहीं, तो ही मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। नहीं तो फिर क्या अगर मैं शराब दूर भी हो जाता हूँ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ये सारा कचरा अगर मेरे मन में भरा रहता है, तो मैं खुद को सोबर या एक संतुलित जीवन बोल नहीं सकता। तो बहुत से ऐसे मेरे शौक है, बहुत से मेरे बुरी आदतें हैं, इनके सामने भी सरेंडर करना पड़ता है मुझे। और मेरे जब मैं चौथे 5वीं पायरे के अंतर्गत खुद का इन्वेंटरी लेता हूँ और जो दुर्गुण जो चारित्रिक दोष मेरे जो स्वभाव दोष मेरे निकल के आते हैं कि ये मेरे अंदर है, ये कमजोरियाँ है, चरित्र की कमजोरियाँ, चारित्रिक दोष, स्वभाव की कमजोरियाँ। तो तो इनके सामने भी मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा कि भगवान और मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इनको नहीं निकाल सकता ये दोषों को, तू मेरे अंदर से निकाल। तू कर सकता है ये मैं जैसे शराब के सामने मैंने भगवान से विनय की थी, रोज़ मैं सवेरे उठ के प्रार्थना करता था कि भगवान मैं खुद के बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता। तू मुझे आज के दिन शक्ति दे, शराब से दूर रहने के लिए। तो वैसे ही दोषों के बारे में भी मुझे भगवान से पूरी तरह सरेंडर होना है कि भगवान तू कर सकता है, तू कर के दिखा। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सरेंडर मैं सिर्फ़ शराब के सामने नहीं,
ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों के बाबत लागू कर सकता हूँ और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं जिनसे मुझे लड़ना मेरा बेकार है। जैसे मेरी बीवी का स्वभाव है तो मैं उसके सामने लड़ना मेरा बेकार है, उसका जो उसको बदल नहीं सकता मैं। उसके सामने मुझे सरेंडर ही करना पड़ेगा, उसने मुझे झेला, अभी मुझे थोड़ा-सा उसको झेलना पड़ेगा, सहनशीलता खुद में लानी पड़ेगी। मैं बहुत से बार बच्चों के बारे में मेरे इनसिक्योर रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा-सा कम होशियार है, इसको थोड़े ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, तो ये इसमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मेरा बच्चा मुझे लगता है कि क्रिकेट अच्छा खेलना चाहिए, मेरी इच्छा है कि उसको क्रिकेटर बनाऊँ। तो ये सब मेरी इच्छाएँ रहती है दोस्तों, लेकिन उसकी क्या क्वालिटीज़ है, उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ है, तो उसके सामने मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। वो जैसा है, उसकी जैसी बुद्धि है, वो जैसा उसका दिमाग है, जैसे उसकी स्किल्स है, तो उसके हिसाब से ही वह बनेगा, मेरी इच्छा से नहीं बनेगा। तो मुझे इन सारी चीज़ों के सामने भी सरेंडर करना पड़ेगा। लोगों की मेरे बाबत में जो नज़रिया है, जैसे शराब पी-पी के मैंने लोगों का नज़रिया मेरे बाबत बदल दिया था। तो उसको बदलने में, अच्छा होने में टाइम लगेगा। तो उसके सामने भी मैं सरेंडर करना चाहिए कि ठीक है जैसे-जैसे लोगों को पता चलते जाएगा कि अभी अच्छा रह रहा है, तो उनका नज़रिया अपने आप बदलते जाएगा। तो ये सब चीज़ें जिनको मैं बदल नहीं सकता जो मेरे पहुँच से बाहर है, तो इनको बारे में इनके सामने अगर जब तक मैं सरेंडर नहीं करता हूँ, तब तक मुझे मन शांति मिलने वाली नहीं है। नहीं तो मेरा मन हमेशा अशांत रहेगा और मैं विचलित रहूँगा, अस्वस्थ रहूँगा, बेचैन रहूँगा और ये सारी चीज़ें जो है बेचैनी, अस्वस्थता, असमाधानपना, तो ये सारी चीज़ें मुझे फिर से शराब की तरफ ले जा सकती है। ऐसे भी अपने बिग बुक में लिखा है। तो इन चीज़ों से अगर मुझे बचना है, तो मुझे इन सारी चीज़ों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और ये बड़ा मजेशीर विरोधाभास है कि इससे ही मैं अगर सरेंडर करता हूँ, तो ही मुझे यश मिलता है, जीत मिलती है और मुझे क्या मिलता है बदले में सरेंडर करके, तो एक अच्छा सुंदर जीवन जो आज मैं जी रहा हूँ, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा जीवन मैं जी रहा हूँ। मेरे जीवन में मन शांति है, मेरे जीवन में आज समाधान है, मेरे घर में शांति है, सब कुछ अच्छा है। तो ये किस वजह से है, तो मैंने इन सारी चीज़ों के सामने हार मानी, सरेंडर किया उसलिए। तो ये ऐसा पैराडॉक्स का कार्यक्रम है दोस्तों। तो ये आज का मेरा विषय था, सरेंडर टू विन। तो इस विषय में जैसे मुझे समझता है, जैसे मेरे अनुभव थे, साथ में जैसे मैंने लिटरेचर में इसके बारे में पढ़ा जो मेरे अनुभव थे, तो ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना इसलिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया पायोनियर ग्रुप ने, इसलिए मैं सबका पायोनियर ग्रुप के सभी मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।